नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 पाठ नंबर 7 साथ ही हाथ बढ़ाना। इसके लेखक है साहिर लुधियानवी और यह एक गीत है जो फिल्म नया दौर का है। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथ ही हाथ बढ़ाना। कवि का कहना है कि हमें सदा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। कार्य करते करते एक अकेला व्यक्ति थक जाता है, इसलिए सभी को कार्य का भार मिलजुल कर उठाना चाहिए। यदि मेहनत करने वाले मिलकर कदम बढ़ाते हैं तो समुद्र भी उनके लिए रास्ता छोड़ देता है, पर्वत भी उनके समक्ष झुक जाते हैं। यानी कि हम सब मिलकर कोई काम को करते हैं तो वह सहज हो जाता है, आसानी से हो जाता है और कोई भी मुश्किल उसके आगे नहीं आती है। कवि का मानना है कि जो कर्मवीर होते हैं उनकी छाती व भुजाएं मानो फौलाद की तरह होती हैं, लोहे के समान मजबूत होती हैं और वे कभी भी मेहनत करने से घबराते नहीं हैं। मेहनती व्यक्ति तो चट्टानों में भी राहें बना देते हैं। यानी कि जो मेहनत करता है वह चट्टानों को तोड़कर भी उसमें रास्ता बनाने की हिम्मत रखता है, अर्थात कठिन से कठिन कार्य को सरल और सुगम बना देते हैं। इसलिए कवि का संदेश है कि मनुष्य को मिलकर ही काम करना चाहिए। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथ ही हाथ बढ़ाना। कवि का मानना है कि परिश्रम करना तो हमारे भाग्य में लिखा है, इसलिए इससे डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। कल तक अर्थात जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेज़ों से, तो हम विदेशियों के लिए कार्य करते थे, लेकिन आज तो हम स्वतंत्र हैं। हमारे द्वारा किए गए कार्य हमारे लिए ही हित करेंगे, यानी कि जो हम करेंगे वो हमारे ही काम आएंगे, हमारे लोगों के ही काम आएंगे। हमारा सुख दुख एक दूसरे से जुड़ा है। हमारा लक्ष्य सत्य की प्राप्ति है और उसे पाने हेतु हमारी भावनाएं ही नेक अर्थात परोपकारी हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु हमें मिलजुल कर ही आगे बढ़ना चाहिए। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना। कवि का कहना है कि पानी की एक एक बूंद मिलती है तो सागर का रूप ग्रहण कर लेती है। इसका मतलब है कि जब बारिश होती है तो धरती पर जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो वह इकट्ठा होकर एक दरिया बन जाती हैं। इसी प्रकार रेत का एक एक कण मिलकर रेगिस्तान का रूप धारण कर लेता है। यानी कि रेत का एक कण, एक छोटा सा, उसका अकेले का कोई महत्व नहीं है, लेकिन जब वो मिलकर एक जगह रहते हैं तो वो रेगिस्तान का रूप धारण कर लेता है। वैसे ही राई का एक एक दाना मिलकर एक बड़ा पर्वत बन जाता है। और कवि इसलिए ये कहना समझाना चाहते हैं कि एक एक आदमी, यानी कि हम सब मिलकर अगर शक्ति को संगठित करके
किसी काम को करेंगे तो वह काम आसानी से हो जाएगा और ऐसे करते हुए हम अपने भाग्य को अपने वश में कर सकते हैं।